नमस्कार दोस्तों। एक जो सबसे बड़ी समस्या है कई लोगों के साथ है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं तब भी हमारे नंबर नहीं आते हैं, हमारा सिलेक्शन किसी एग्ज़ाम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं और एग्ज़ाम से पहले हम भूल जाते हैं, एक दिन बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या जिससे कि हमारा मेमोरी पावर बढ़ सके? कोई दवा है? नहीं, कोई दवा नहीं है मेमोरी पावर बढ़ाने का। कई लोग बोलते हैं कि आप कई बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए। नहीं, 15 बार पढ़ने से भी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? एक उदाहरण देता हूँ जिससे कि हम सब रिलेट कर सकते हैं। एक ऐसा चीज़ है कि जो आपके हाथों से हज़ारों बार गुजरा होगा और हज़ारों बार आप देख के उसको दिए हैं, लेकिन अभी भी आपको नहीं याद है। 10 रुपये का नोट। 10 रुपये का नोट आपने हज़ारों बार किसी न किसी को पेमेंट किया होगा तो देखा होगा, देख के ही देते हैं, आंख बंद कर 10 रुपये का नोट नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 10 रुपये के नोट पे क्या क्या बना हुआ है, आपसे बोलूं कि आप कागज़ पर लिख के बताइए क्या क्या बना हुआ है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हमने बस देखा उसको, हमने समझने की कोशिश नहीं की। बात को समझिएगा यहाँ पे। मेरे पास 10 रुपये का नोट का फ़ोटो भी है। मैं इसलिए 10 रुपये का नोट का फ़ोटो लेके आया हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं किताब को तो सिर्फ पेज पलटते हैं, लाइनों को रीडिंग देते हैं, लेकिन क्या हमारे दिमाग में वो एब्जॉर्ब हो रहा है? जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। 10 रुपये का नोट है, इस पर क्या क्या बना हुआ है, कितनी भाषा में लिखा हुआ है, आपने शायद आज से पहले नहीं देखा होगा। आप बस मोटा मोटी देख के दे देते हैं कि 10 रुपये का नोट है, इस पर किसका साइन है, कितना क्या क्या बातें लिखी हुई, क्या सीरियल ऑर्डर, कहाँ कहाँ पे सीरियल ऑर्डर लिखा रहता है। तो वैसे ही हम लोग पढ़ाई में भी करते हैं। हम लोग पढ़ाई में क्या होता है, चैप्टर को आंख से देख रहे हैं, लेक्चर टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ आंख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आप कई बार उसको कर लीजिए, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो तरीका है जो कई सफल लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था तैयारी के समय। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, कई लोगों को नहीं पता है। कई लोग क्या करते हैं, अभी भी उस चीज़ से उनको नॉलेज नहीं है या फिर उस चीज़ से अवेयर नहीं है, इसलिए वो पुराने ढर्रे से पढ़े जा रहे हैं। 10 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया, उनको याद नहीं होता है। तो टोटल जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, ये 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला है, किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं? इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब ये होता है कि उसको किसी न किसी फिल्म से रिलेट कर दीजिए या फिर किसी कहानी से रिलेट कर दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है तो उसको समाज से रिलेट कर दीजिए, अपने दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए। जैसे हिस्ट्री की बात करें, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अब वास्को डिगामा आ रहे हैं, तो हम उनको अमिताभ बच्चन जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वाले अमिताभ बच्चन से इमेजिन करेंगे कि वास्को डिगामा ऐसे आ रहे हैं, 1498 में वो पहुंचे, उनको जो जमोरिन राजा है उन्होंने स्वागत किया। तो जमोरिन राजा आप इमेजिन कर लीजिए कि शक्ति कपूर है। आपको अभी लग रहा होगा बहुत लेकिन ये आप एक बार इमेजिन कर लीजिएगा, आपके दिमाग में वो पिक्चर बिल्कुल बैठ जाएगा। आप अकबर पढ़ रहे हैं, उस वक्त आप अकबर को, ऋतिक रोशन जो है अकबर बने थे एक फिल्म में, उनसे इमेजिन करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। वैसा नहीं है कि आपको लगेगा कि वैसे तो मुझे हज़ारों टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगा। आप हज़ारों को रिलेट कर लिए, लेकिन एक बार दिमाग में आपके वो खांचा बैठ जाएगा ना, आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। दूसरा है, कुछ आपको लंबा कुछ याद करना है, सीरीज याद करना है, तो उसके लिए एक निमोनिक्स तरीका है। निमोनिक्स क्या होता है कि उसका एक इंटरेस्टिंग ऐसा चीज़ बना लीजिए जिसको आप जानते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ कि मुगल्स भारत में आए थे तो उनका क्या ऑर्डर था, पहले कौन आया था, पहले हुमायूं आए थे कि पहले बाबर आए थे कि पहले अकबर आए थे। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और याद करने के लिए आदमी इसमें परेशान रहता है। तो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा, BHAJPA, भाजपा, वैसे ही आप याद कर लीजिए भाजसा। ठीक है, भाजपा तो सबको याद है, कोई नहीं भूल सकता, वैसे भाजसा। भाजसा से क्या हुआ, B फॉर हो गया बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां और A फॉर औरंगजेब। अब आप कभी नहीं भूलिएगा इस ऑर्डर को। भाजपा पार्टी, जैसे मुगल आएगा भाजपा पार्टी आप याद कीजिएगा और वैसे आपको भाजसा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कितने जगह विधान परिषद हैं, विधानसभा के साथ कितने स्टेट्स में विधान परिषद है, कितने राज्य में, तो उसको याद करने का तरीका है, जैसे चुंबक होता है वैसे उम्बक है। उम्बक मतलब क्या हुआ, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश, K से कर्नाटका। तो ये तरीका है याद करने का। वैसे ही अगर आप बात करते हैं
इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हर सब्जेक्ट का मैं एक एग्जांपल देकर कर रहा हूँ। इस पे मेरा एक पूरा वीडियो है निमोनिक्स का, और गूगल पे निमोनिक्स आपको आराम से मिल जाएगा, तो इस सीरीज याद करने आपको आसान हो जाता है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर हम बात करें कि कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसको याद करने का तरीका है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब क्या हुआ, EX से हो गया आपको एक्साइज, C से हो गया कस्टम, S से हो गया आपको सर्विस टैक्स, M से हो गया आपको मोटर व्हीकल टैक्स, और E से हो गया इंटरटेनमेंट टैक्स। तो एक्सक्यूज में करके ये तरीका है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ों को याद करने का निमोनिक्स से कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, उसके बाद इंटरेस्टिंग में ही आपको याद करने के लिए उसको भी इंटरेस्टिंग बना के याद करना है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जो मैंने अपने लाइफ में किया, मुझे बहुत फायदा हुआ, उस टॉपिक को आप किसी को पढ़ा दीजिए। पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अगर दोस्तों के साथ रह रहे हैं, दोस्त को पढ़ा दीजिए, अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो भाई बहन को पढ़ा दीजिए। मैं अपनी वाइफ को पढ़ाता था, वो मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर बंद कर दिया, वाइफ को समझाने चला गया, ऐसे ऐसे होता। वाइफ ने पूछा क्या ये कैसे होगा, तब मुझे ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, तो मैंने नोट कर लिया कि नहीं ये चीज़ मुझे ध्यान देना है। जब आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ये बहुत ही मतलब क्या कीजिएगा, सीक्रेट रेसिपी है सक्सेस का। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मैं अगर किसी को मास्टरी हासिल करनी है मुझे टॉपिक पे, तो किसी न किसी को पढ़ा दूं जाके। चौथा है जो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैं जॉब में था, और जॉब में रहने के कारण मैं दिन में ऑफिस में रहता था। तो मैं क्या करता था, रात में जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उसको दिन में मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, सबके सामने लग रहा है काम कर रहा हूँ, लेकिन ख्यालों में खोया हूँ, और मैं रात वाली चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ। रिकॉल का मतलब क्या हुआ, मैं सीरियल ऑर्डर में याद कर रहा हूँ कि पहले ये था। अगर हिस्ट्री की ही बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था, क्या युद्ध हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था, वो नहीं याद आ रहा, पूरा दिमाग पे जोर डाल। जो चीज़ नहीं याद आया, बिल्कुल हिम्मत हारने के बाद उसको मैंने छोटा सा कागज़ रखा था, उस पर लिख लिया मैंने कि कौन आया था, मुझे नहीं याद आ रहा। फिर आगे आया अकबर आया, अकबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, कौन आया, फिर हेमू कैसे आया था, फिर जहांगीर कैसे, फिर औरंगजेब ने क्या क्या पॉलिसी लाई थी। जो जो चीज़ पढ़ा सबको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ, उससे वो टॉपिक मेरा अपना हो गया। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि जॉब वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। दिन भर में 9 घंटे जॉब करना है, आपने मन बना लिया कि आपको दूसरा एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उस 9 घंटे में से आप 1-1.5 घंटे भी अगर रिकॉल कर लेते हैं रात का पढ़ा हुआ, तो आप जिंदगी भर मत नहीं भूलिएगा। मैं जब पीटी देने गया मेरे दिमाग में सब कुछ था, मैं मेंस देने गया मेरे दिमाग में सब कुछ था। क्यों? क्योंकि मुझे रिकॉल करने की आदत लग गई थी। और आपको एग्जाम में भी तो रिकॉल ही करना है, आप भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आप रिकॉल नहीं करते हैं। जैसे 10 रुपए का नोट आपने देख लिया, अब आप उसको रिकॉल कीजिए थोड़ी देर बाद, 24 घंटे के अंदर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, तो आपके दिमाग में जाके बिल्कुल स्टोर हो जाता है, बिल्कुल छप जाता है। ठीक, तो ये हो गया रिकॉल मेथड। और जो लास्ट मेथड है वो आप थोड़ा सा बहुत आपको उसमें दिल और दिमाग अलाउ नहीं करेगा, एक बार लिख लीजिए उस चीज़ों को। लिखना पूरा लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, जो इसे रिकॉल किया उसको आप बिट्स एंड पीसेज में, जब पूरा रिकॉल हो गया, जितना नहीं हुआ उसको भी लिख लीजिए, जो हो गया उसको भी एक पेन से थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिए। परमानेंट आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। मैंने बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा था, और मैं अपने क्लासेज में भी जो भी क्लासेज लेता हूँ यूट्यूब पे, सारी सब मतलब लगभग अब सभी सब्जेक्ट की क्लास में यूट्यूब पे लेने वाला हूँ। जो बच्चे एफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कोचिंग को, वो मेरे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो आप देखिएगा मैं हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाता हूँ। क्यों ऐसा हुआ उसको इंटरेस्टिंग, अगर आप में वो इंटरेस्ट जग गया उस चीज़ का। आप देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि आप 3 घंटे की फिल्म देख के बोर नहीं होते, एक बार भी उबासी नहीं आती है। 8-8 घंटे का वेब सीरीज देख जाते हैं हम लोग, लेकिन एक बार भी उबासी नहीं आती है हमें। हम बिल्कुल मजा, मतलब क्या कहते हैं, रात की नींद टूट जाती है। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट में बोर हो जाते हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो है कि आपका बेसिक कमज़ोर है, और दूसरा ये है आपको मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है, आप मज़ा निकाल नहीं रहे हैं। पूरी तैयारी में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि हमारे समाज से रिलेटेड नहीं है। हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, मैथ्स की बात करें, मैथ्स क्या है, कुछ लोग परसेंटेज में कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटेज क्या है। अरे परसेंट मतलब क्या होता है कि 100 रुपये में तुम्हें जो 100 रुपये कमाओगे उसमें से 10 रुपये तुम्हें किसी को देना है, वो 10% हो गया। बहुत आसान है, उसको ब्रेक डाउन करके मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, आप देखिएगा कि मैथ्स को भी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हैं, और आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग ऐसे बनाना है। टीच अदर में कोई ना कोई मिल ही जाएगा,
भाई बहन है, दोस्त है, किसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसका भी फायदा होगा, आपका भी बहुत फायदा होगा। और रिकॉल करना, जो लोग जॉब में हैं वो जरूर रिकॉल करें अगले दिन, जो लोग जॉब में नहीं है वो भी रिकॉल करें कि मैंने क्या पढ़ा था, उसको दिमाग में जोर डालिए। जितना जोर डालिएगा उतना हमारे दिमाग में वो चीज़ सर्कुलेट होगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपने रिकॉल कर लिया उस चीज़ को, तो आप आराम से रहिए कि 1 साल के तक वो आपके दिमाग में रहेगा, दिमाग से निकलेगा नहीं। चलिए इस मेथड को कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कुछ और निमोनिक्स पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और कैसे पढ़ना है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको जानने की इच्छा है तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओके।